हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिलेल अवस्कर और आज हम समझेंगे कुछ क्यूबरनेट्स के रिसोर्सेस जो हमें डिप्लॉयमेंट के लिए लगते हैं, नोड्स पे होते हैं। सो लेट्स गेट इन। सबसे पहले हम समझेंगे पॉड्स क्या होते हैं। ये पॉड्स सबसे लोएस्ट लेवल या मिनिमल लेवल के रिसोर्सेज होते हैं हमारे क्यूबरनेट्स पे। सो अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो ये हमारा एक वर्कर नोड है। वर्कर नोड में हमारा क्यूबलेट होता है और के प्रॉक्सी होता है जो यू नो आईपी और आपका राउटिंग करने के लिए भी काम में आता है। एंड हमारा एक वर्कर नोड में हमारा सीपीयू होते हैं, रैम होता है, ओएस होता है, प्लस एक रन टाइम होता है जो कंटेनर रन टाइम होता है। यहाँ पे माइक्रो केटेस में कंटेनर डी है या कोई और कंटेनर डी भी हमारे पास हो सकता है। और यहाँ पे हम हमारे पॉड्स को डिप्लॉय करते हैं। सो वर्कर नोड्स पे या नोड मशीन्स पे अगर हम कहेंगे तो हमारे पॉड्स डिप्लॉय होते हैं। तो पॉड्स एक सबसे लोएस्ट लेवल या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्यूबरनेट्स में। एंड वो हमारा रिसोर्स, उसके बियॉन्ड हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते। सो वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा रिसोर्सेज में। सो कंटेनर इमेज जो होती है, राइट, जो हम इमेज बनाते हैं एप्लीकेशन का, वो जाके हम हमारे पॉड के अंदर रखते हैं। राइट, तो हमारी इमेज जनरली एक इमेज होती है पॉड के अंदर, बट कभी कभी मल्टीपल कंटेनर इमेजेस भी रख सकते हैं अगर आपका नीड वैसा हो तो। बट जनरली ट्राई करते हैं कि एक ही इमेज एक पॉड के अंदर रहे। हर पॉड को अपना खुद का एक आईपी एड्रेस मिलता है और जो कंटेनर होता है उसको हम पोर्ट देते हैं। सो आपको अगर पॉड इंटरनली एक्सेस करना है और लाइक वर्कर नोड टू वर्कर नोड कम्युनिकेशन होता है, पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन होता है, तो वो पॉड के आईपी से होता है, पॉड का खुद का आईपी, और एक कंटेनर में जो इमेज होती है उसको पोर्ट भी असाइन किए जाते हैं। ओके, सो हमारे पास मल्टीपल नोड्स भी हो, मल्टीपल पॉड्स हो सकते हैं एक वर्कर नोड में, क्योंकि जब डिप्लॉयमेंट होती है तब हमारा स्केड्यूलर देखता है कि कौन से वर्कर नोड के पास या नोड के पास रिसोर्सेज है जहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डिप्लॉयमेंट करते रहता है। और ये हमेशा, अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 पॉड्स रिसाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ से सीपीयू, रैम, ओएस शेयर करते रहते हैं। तो जब हमें क्यूबरनेट्स के थ्रू, कमांड के थ्रू पॉड्स देखना है, तो यू कैन रन दिस कमांड kubectl get po is a short form of pods, kubectl get pods, ये कोई भी आप फायर कर सकते हो। अगर आपको वाइड इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या उसमें आईपीज है और कहाँ पे डिप्लॉयड है, तो आपको -o वाइड आप रन कर सकते हो। और kubectl get po -n नेम स्पेस, अगर आपके पास नेम स्पेस में po बने रहेंगे तो अगर आपके po नेम स्पेस में बने हुए हैं तो आप kubectl get po -n नेम स्पेस -o वाइड भी कर सकते हो। ओके, सो ये पॉड का डेफिनेशन होता है। जनरली हम पॉड के डेफिनेशंस के साथ काम नहीं करते हैं, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे काइंड है पॉड, राइट। ये है नेम ऑफ द पॉड, और यहाँ पे कंटेनर स्पेक्स बेसिकली जो होते हैं वो कंटेनर्स के स्पेक्स होते हैं। सो यू कैन हैव मल्टीपल कंटेनर्स हियर, बट जनरली एक ही कंटेनर हम रखते हैं। तो ये है और ये इमेज है, राइट, नेम एंड इमेज। तो इमेज मोस्टली जो वो डिफ़ॉल्ट कहीं रजिस्ट्री से उठा लेता है, जो हमको पता है कि डॉकर हब है, ऐसे कुछ रजिस्ट्रीज है जहाँ पे उठा लेते हैं। बट यू कैन ऑल्सो हैव योर प्राइवेट रजिस्ट्रीज एज वेल, राइट। तो अगर आप
टैग्स प्रॉपरली दे दोगे तो वो अपने आप जाके उठा लेगा जब भी आप डिप्लॉयमेंट करोगे। तो ये होता है यहाँ पे पोर्ट। तो ये पॉड का पोर्ट या फिर कंटेनर का पोर्ट मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है बट दिस इज़ अ कंटेनर पोर्ट। बट हम पॉड को आईपी कोलन पोर्ट से रीच आउट कर सकते हैं जो स्पेसिफिक इमेज के पास रिक्वेस्ट जा सकती है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत और डिटेल्स जाननी होगी पॉड के बारे में, सो आपको गेट पीओ से आपको मिल जाएगा, क्यूबकटल गेट पीओ से आपको पॉड नेम मिल जाएगा। और वो पॉड नेम जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है सर्च ऐप डेवलपमेंट F5, यहाँ पे कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होती है। सो ये नेम आप ढूंढ लेना और आप क्यूबकटल डिस्क्राइब पीओ करो एंड गिव द पॉड नेम। अगर वो नेम स्पेस के अंदर होगा तो हमेशा -n और नेम स्पेस ज़रूर दे देना, तो आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि एक जब हम पॉड बनाते हैं या फिर हम जब भी डिप्लॉयमेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट से एक रेप्लिका सेट बनती है। ओके, सो रेप्लिका सेट अगर आप इसका नेमिंग कन्वेंशन देखोगे तो ये पॉड से बिल्कुल भी सिमिलर दिखेगी, बट पॉड के पास एक एक्सटेंशन कुछ कीज होते हैं। तो वो कीज़ इंडिपेंडेंटली यूनिक होते हैं पॉड्स के लिए। बट आप देखोगे कि ये जो है ये हायर लेवल पे पॉड के ऊपर रिसाइड करता है, जो कंट्रोल करता है आपके रेप्लिका सेट। तो कंट्रोल्ड बाय रेप्लिका सेट। तो ये जो रेप्लिका सेट होते हैं, तो अगर आप 3 रेप्लिकाज, 4 रेप्लिकाज या 2 रेप्लिकाज बना दिए, तो जैसे अभी ये 2 रेप्लिकाज का एग्जांपल है, तो ये 2 पॉड्स बन जाएंगे आपके नोड पे। एंड इसको एक आईपी असाइन किया जाएगा, जैसे 10.1.95.230 और 10.1.36.219। जहाँ पे आप देख रहे हो ये 230 वाला पॉड है। सो ये क्या करता है रेप्लिका सेट, लाइक इट मेंटेन्स ऑल द IPs of all the replicas. So it actually maintains all the pods within under its bucket. So ये हमें स्केलिंग के लिए बहुत मदद करता है। अगर हमारे पास 2 है, हमको 10 में करने हैं, तो बस हम हमारे रेप्लिकाज बढ़ा देते हैं। तो so this replica set keeps maintaining them and you can just keep increasing. So ये होते हैं हमारे पोर्ट। यहाँ पे पोर्ट है हमारा, कंटेनर का पोर्ट है वो। और ये हमारी डॉकर आईओ की इमेज है, ओके, जहाँ से वो पुल हुआ है जब डिप्लॉयमेंट हुई। तो ये हमारा पॉड होता है, उसके अंदर कंटेनर होता है जहाँ पे उसके पोर्ट होती है। और जब हमें रिक्वेस्ट आती है, ये पॉड की आईपी होती है जो बाहर के लेयर पे होती है और अंदर के लेयर पे जो पोर्ट होती है। तो वैसे करके हम कोई भी एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं विद इन द पॉड। हाँ, बट हम डायरेक्टली कभी पॉड को एक्सेस नहीं करते हैं। वो एक सर्विस के थ्रू या लोड बैलेंस्ड सर्विस के थ्रू होती है। सो विल लुक इनटू दैट रिसोर्स। अभी जैसे हमने रेप्लिका सेट के बारे में बात किया था, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो रेप्लिका सेट थी उसको डिस्क्राइब किए हुए है। सो हियर यू कैन सी कि नंबर ऑफ रेप्लिकाज है 2। एंड वो काफ़ी सारा चीज़ें मेंटेन करती है, जैसे भी ये हायर लेवल पे रखा हुआ है। इसका लेबल्स एंड सिलेक्टर्स उसको मैच करती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम पता कर सकते हैं हम किस पॉड के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये काफ़ी सिलेक्टर्स और लेबल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम कभी बनाते नहीं हैं, ये डिप्लॉयमेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली बन जाती है। बस आपको ये मैं बता रहा हूँ सो दैट यू नो कि एंटायर स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, सो ये हो गई हमारी अगर हमको 3 रेप्लिकास बनाने हैं तो बस हम इसको स्केल कर देते हैं। बट यही रेप्लिका सेट मेंटेन करती है वो पॉड्स को। सो
इंडिविजुअली भी हम पॉड और रेप्लिका सेट्स बना सकते हैं, लेकिन जनरल डिप्लॉयमेंट में ये जनरल प्रैक्टिस नहीं होती है। सो प्लीज़ ऐसा मत करना, नहीं तो आपको सारा कुछ खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको क्लीन अप करना है तो खुद से पॉड्स और रेप्लिका सेट्स इंडिपेंडेंटली जाके क्लीन अप करना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप डिप्लॉयमेंट और सर्विस के थ्रू ही डिप्लॉयमेंट्स करो और उसको एक्सेस करो। ओके, सो ये नेक्स्ट रिसोर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम हमारे डिप्लॉयमेंट्स करते हैं। इसे हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं जब हमें डिप्लॉयमेंट करना है, तो वी विल क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट डॉट YAML फाइल। एक YAML फाइल बनती है जहाँ पे उसका काइंड होता है डिप्लॉयमेंट, वो उसका मेटा डेटा होता है, राइट। सो ये काइंड है और ये मेटा डेटा है जो उसको रिकग्नाइज करता है कि ये वाला उसका नाम है, कौन से नेम स्पेस में बनानी है, लेबल्स क्या यूज़ करने हैं। सो दिस इज़ योर मेटा डेटा। और ध्यान रहना कि हम हमेशा डिप्लॉयमेंट, कोई भी पॉड के डिप्लॉयमेंट्स हम डिप्लॉयमेंट के थ्रू ही करेंगे, सो दैट इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। बहुत सिंपल होता है, एक बार आप समझ लोगे ये कंसेप्ट तो इसके अंदर जो अब स्पेक्स दिखेंगे, अब ये स्पेक्स जनरली नोटिफाई करते हैं कि रेप्लिका सेट्स को और हमारे पॉड्स को कि क्या होना चाहिए, राइट। कहाँ से इमेज आनी चाहिए, क्या नेम होने चाहिए, क्या लेबल्स होने चाहिए, क्या सिलेक्टर्स होने चाहिए। सो अगर आप देखोगे ये पार्ट से, स्पेक पार्ट से ये पूरा पॉड के बारे में बात करता है और रेप्लिका सेट्स का इंफॉर्मेशन देती है। सो specs is nothing but all the inputs required for your pods and replica sets। यहाँ पे होती है कितने रेप्लिकास चाहिए जो रेप्लिका सेट यूज़ करती है। तो एक बार ये डिप्लॉयमेंट जब भी हम रन करते हैं तो सारा कंट्रोल रेप्लिका सेट को जाता है, एंड फिर वहाँ से वो स्केड्यूलर के पास जाता है कि कैसे हमें डिप्लॉयमेंट करनी है। तो स्केड्यूलर विल डिसाइड कि कैसे पॉड का डिप्लॉयमेंट होगा। ओके, सो ये होता है मैच लेबल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिलेक्टर इज़ यूज्ड टू मैच अक्रॉस रिसोर्सेस। सो ये सिलेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे सारी मैचिंग होती है। एंड अगर आप देखो कि ये हमारी अंदर की कंटेनर की स्पेक होती है जो हमने पॉड में देखी थी, राइट। पॉड का डेफिनेशन में देखा था जब भी हम पॉड कर रहे थे ऊपर के स्लाइड्स पे। सो ये हमने नेम दे दिया, कौन सा इमेज है वो दे दिया, और कौन से पोर्ट पे वो रन होने वाला है वो दे दिया। सो दिस इज़ हाउ डिप्लॉयमेंट फाइल लुक्स लाइक। ये YAML फाइल काफ़ी स्टैंडर्ड है। सो एक बार आप इसको ट्राई करोगे तो बहुत ही इजी हो जाती है, और काफ़ी मेंटेनेंस भी काफ़ी स्मूथ होता है। ओके, तो अब कैसे डिप्लॉय करोगे kubectl अप्लाई -f और पाथ दे देना वो फाइल का पूरा, या फिर स्पेसिफिकली वो फोल्डर से इसको जो भी डिप्लॉयमेंट्स है या फिर कोई भी नाम रहेगा डॉट YAML करके रन कर देना। तो अगर ये काइंड डिप्लॉयमेंट है तो एक डिप्लॉयमेंट बन जाएगी, और आपको यहाँ पे दिखेगा अगर जब भी आप उसको गेट डिप्लॉयमेंट्स करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो रेडी है या नहीं है, राइट। सो दिस क्रिएट्स, जैसा मैंने बोला था, एक रेप्लिका सेट। सो ये पूरा रेप्लिका सेट कंट्रोल दे देता है, राइट। एंड फिर रेप्लिका सेट के पास रहते हैं कि कितने रेप्लिकास बनाना है। ये सब कुछ डिक्लेरेटिव इनपुट होता है, राइट, विच इज़ गिवन टू द स्केड्यूलर ऑन द कंट्रोल प्लेन। सो कंट्रोल प्लेन हमारे मास्टर में रन होती है, वहाँ पे स्केड्यूलर हमारा एक सर्विस है जो ये इनपुट लेके स्केड्यूलर के पास जाती है। ओके, और स्केड्यूलर फिर डिसाइड करता है कि कौन सा राइट नोड होगा, कब स्केड्यूल करेंगे हम इसको डिप्लॉयमेंट के लिए। सो सारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो स्केड्यूलर डिप्लॉयमेंट टेक केयर करता है। सो एक बार पॉड क्रिएट हो जाता है, क्यूब प्रॉक्सी देन टेक्स अप द नेटवर्क अपडेट्स टू द IP पोर्ट्स। तो
जिस प्रकार से हमारा नेटवर्किंग मैनेज करती है क्यूबरनेट्स, तो यहाँ पे ये आईपीएन पोर्ट्स रजिस्टर करने पड़ते हैं। क्यू प्रॉक्सी का वो काम है उसको प्रॉपरली रजिस्टर करना। आईपी टेबल्स हो या कोई दूसरा नेटवर्किंग कनेक्ट के थ्रू ये पूरा नेटवर्किंग हैंडल किया जाता है, वहाँ पे ये सारी रजिस्ट्री होती है। ओके, सो एक बार हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया तो आप अंदर जाके देख सकते हो क्यूब कटल गेट पीओ -o वाइड। सो बेसिकली ये मेरे पॉड्स है, कौन से आईपी पे रनिंग है, कभी रिस्टार्ट किया है या नहीं किया है। सो दिस गिव्स द स्टेटस, राइट। अगर वो बन रहा है तो वैसी स्टेटस दी जाती है। यहाँ पे कुछ स्टेटसेस होते हैं यहाँ पे, राइट, क्रिएटिंग कंटेनर्स, रनिंग, yeah, whatever, right? You could see, if you see this is running, that means your pods are now running. यहाँ पे नोड इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, कौन से नोड पे वो स्टोर्ड है या क्रिएटेड है। और ये आप भी देख सकते हो कि एक रेप्लिका सेट भी उसके साथ बन जाती है, राइट। सो रेप्लिका सेट मैनेजेस दोस पॉड्स। यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है जो उसका नेम है, आप उसको देख सकते हो कि ये मल्टीपल पॉड्स के अक्रॉस सेम होती है एक्सेप्ट द लास्ट टैगिंग। ओके, तो अब डिप्लॉयमेंट हो गया है। डिप्लॉयमेंट इंश्योर्स दैट आपका ऐप डिप्लॉय हो चुका है, नोड्स पे सारी रजिस्ट्रीज ऑफ आईपीज हो चुकी है। बट अब हम कैसे एक्सेस करेंगे हमारे पॉड्स को? तो हम एक सर्विस रिसोर्स बनाते हैं। जो सर्विस रिसोर्स रिसाइड करती है लाइक हमारे पॉड्स के एक अपर लेयर पे, और ये डिसाइड करती है कि किस पॉड को रिक्वेस्ट भेजनी है। सो कि जैसे अभी ये हम सिंपल डिप्लॉयमेंट है जहाँ पे हमने 3 पॉड्स डिप्लॉय किए, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे ध्यान से देखना कि सिलेक्टर एसआरसी एंड एसआरसी है, बट ये चौथे पॉड का सिलेक्टर एबीसी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सिलेक्टर। सो हम सर्विस में भी हम सिलेक्टर देते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कौन से पॉड्स ये सर्विस के लिए सर्विस रिसोर्स से कनेक्टेड है। तो सिलेक्टर जहाँ पे मैच होगा उस पॉड्स को वो कनेक्ट करेगा। सो जब भी हम सर्विस का एक रिसोर्स बनाते हैं उसका खुद का एक आईपी होता है, और क्यूबरनेट्स उसको एक पोर्ट भी असाइन करता है। इट दिस पोर्ट इज, ये मैं नोड पोर्ट की बात कर रहा हूँ। जब नोड पोर्ट देते हैं तभी यहाँ पे एक पोर्ट असाइन हो जाती है विच इज़ इन द 30,000 रेंजेस। 30,000 से लेके 32,000 के कोई स्पेसिफिक रेंज है जो क्यूबरनेट्स यूज़ करती है। सो जैसे हमारे पॉड के पास कोई जो आईपी एड्रेस होती है और पोर्ट होती है, सो हमारा नेटवर्किंग जब ये यूज़र रिक्वेस्ट आती है तो ये सर्विस के पास आती है। सो सर्विस देखते हैं कि कौन सा सिलेक्टर्स है या फिर उसको कौन से आईपीज, ये आईपी के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये कौन से आईपीज उससे कनेक्टेड है। तो फिर उसके हिसाब से वो लोड बैलेंसिंग करके उन स्पेसिफिक पॉड को रिक्वेस्ट भेजती है। सपोज एक रिक्वेस्ट 121 को भेजी, एक रिक्वेस्ट 165 को भेजी, तीसरी रिक्वेस्ट आई 122 को भेजी, उसके अकॉर्डिंगली वो लोड बैलेंसिंग कर लेता है। ओके, सो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो सर्विस आईपी कोलन पोर्ट से आती है, और ऑब्वियसली इसके वेरियस मेथड्स है इसको एक्सेस करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज रहती है, जैसे कि क्लस्टर आईपी बनती है, नोड पोर्ट बनता है, या फिर लोड बैलेंसर बनती है, या बट we'll look into that on a later video. ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि service.yaml कैसे दिखती है और क्या रहता है उसके अंदर। सो आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए दो चीज़ लगती है, एक है deployment.yaml और दूसरा है उसको आपके पॉड्स को एक्सेस करने के लिए, अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए सर्विस, राइट। सो आप जनरली खाली दो ही रिसोर्स बनाओगे सारे डिप्लॉयमेंट के लिए, और इसका काइंड होता है सर्विस
नेम नेम दे देना और नेम स्पेस, दिस इज मेटा डेटा, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। यहाँ पे स्पेक होती है जो हमें कौन से टाइप का आईपी बनना है। अगर हम ये टाइप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर आईपी बन जाएगी। अगर हम टाइप स्पेसिफाई करेंगे तो नोड पोर्ट है यह यहाँ पे, या फिर लोड बैलेंसर भी हो सकती है। जो सिलेक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से वो पोर्ट्स को मैच करती है। और ये पोर्ट डेफिनेशंस होती है कि प्रोटोकॉल क्या यूज़ करना है, पोर्ट क्या रहेगा जहाँ से हम एंटर करेंगे, टारगेट पोर्ट जो हमारा कंटेनर का पोर्ट होता है। ओके, ये कंटेनर जब भी आपने देखा रहेगा पिछले स्लाइड्स में मैंने कंटेनर का पोर्ट 5000 रखा था, तो ये पोर्ट 80 से लेके पोर्ट 5000 तक पहुंचेगा। प्लस यहाँ पे और एक एडिशनल ऑप्शनल पैरामीटर होता है नोड पोर्ट। अगर मेरा नोड पोर्ट टाइप है तो ये नोड पोर्ट यहाँ पे 30,000 के रेंज में असाइन हो जाती है। अगर मैं ये नहीं दूंगा नोड पोर्ट टाइप में तो वो ऑटोमेटिकली क्यूबरनेट्स डिटरमाइन करती है कि कौन से नोड पे रखना है। और ये नोड पोर्ट हमारे नोड मशीन कोलन ये आईपी एड्रेस ये पोर्ट से एक्सेस हो सकती है। ओके, सो ये पॉड कंटेनर है। ओके, सिमिलरली सर्विस को अप्लाई करने के लिए अब क्यूब कटल अप्लाई -f सर्विस डॉट YAML एंड वो सर्विसेज डिप्लॉय हो गई है देखने के लिए रिसोर्सेज सर्विसेज के क्यूब ctl get svc। ध्यान रखना कि आप अगर आप कोई नेम स्पेस यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली यूज़ कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे -n-dev नेम स्पेस है मेरा। ओके, तो जब ये सर्विस होगी तो आप देखोगे इसको एक आईपी असाइन हो जाएगा। ये है आईपी, कौन से टाइप का सर्विस है, नोड पोर्ट है और उसका आईपी है। प्लस आप देखोगे यहाँ पे 80 है और एक आईडी असाइन हो गया है पोर्ट विच इज़ 31844। ये टीसीपी के थ्रू एक्सेस आएगी। एंड इसको अगर एक्सेस करनी है तो यू कैन यूज़ दिस 10.152 जो ये वाला आईपी है :80, या फिर हमारा नोड का जो आईपी होगा, जैसे आपका सबनेट होगा 192.168.0.112। ये 112 पे मेरा ये मशीन है जो नोड है, कोलन जो हमारा आईपी एड्रेस होगा पोर्ट होगा 31844। इसके थ्रू भी हम वो पॉड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गई सारी सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन एंड सारे रिसोर्सेज जो हमें लगते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग इन एंड कीप वॉचिंग फॉर more videos on Kubernetes. Thank you.